अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहन करने वाला बड़ा गुनहगार होता है। हम सब भारतवासियों का प्रगति चाहते हैं, हम भारतवासियों का सुख चाहते हैं। सब हिंदुस्तान के सब आदमी संविधान का रक्षा करेंगे। आप कितने घंटे काम करते हैं, कितना टाइम काम करते हैं, इसका महत्व नहीं है। आप क्या काम करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका महत्व है। ये देश संविधान पे चलना चाहिए। ये देश हुकुमशाही की तरफ जा रहा है। इसको हमें रोकना पड़ेगा। ये 400 पार का कोई नारा दे रहा है, उनको बोला ये हटाओ, फिर 400 पार का नारा दो। 40 भी आएंगे तो हम मान जाएंगे भारतीय। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले थे और आज वो नासिक पहुंचे थे। नासिक में शिवसेना और कांग्रेस दोनों पार्टियों कार्यकर्ता एक साथ आए और राहुल गांधी का स्वागत किया। यहाँ पर मेरे साथ में कांग्रेस और शिवसेना दोनों के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये कैसे दो किनारों का मिलन हो गया? जब अन्याय बढ़ता है, जब अत्याचार बढ़ता है, तो दो विचारधारा एक होती है और ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति ये है कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहन करने वाला बड़ा गुनहगार होता है। अभी हम अत्याचार अन्याय सहन नहीं करेंगे, इसलिए हम दो भाई बहन एक हो गए। अभी दो भाई बहन एक हो गए और आगे आपको दिखेगा ये दोनों भाई बहन हमारी शिवसेना है, हमारे उद्धव साहब ठाकरे है और सोनिया जी गांधी है। ये भाई बहन एक हो गए और ये देश में नई क्रांति आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा अत्याचार बढ़ता है, किसका अत्याचार बढ़ गया? किसने अत्याचार कर दिया? अभी आप देख रहे ये मोदी सरकार के राजवट में जो पीड़ित है, दलित है, आदिवासी है, किसान है, इनके ऊपर अत्याचारी तो चालू है। इनके ऊपर जो चालू है वो क्या है? वो अत्याचारी है। अभी हमारे यहाँ पे नासिक में प्याज है। आज प्याज की वैल्यू क्या हो गई है? किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं, कामगार जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लोगों को दिन में अपना घर कैसे चलाए उसकी चिंताएं बढ़ रही है। जो आदमी काम को जाता है, घर पे आता है, उसको बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो उसको अस्पताल में ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये मोदी सरकार ने जो अंबानी है, अदानी, उसे लेफ्ट और राइट जो है वही सिर्फ पैसे वाले हो रहे और गरीब सिर्फ मर रहा है। चलिए कांग्रेस से जान लेते हैं। नदी के दो किनारे जो कभी लगता नहीं था कि एक साथ कभी आएंगे, वो एक साथ आ गए। मोदी है तो मुमकिन है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली दो किनारे एक साथ तब आते हैं जब उनकी विचारधाराएं मिल जाती है। उद्धव साहब, राहुल गांधी जी हो गए, शरद पवार जी हो गए, ये तीनों की विचारधारा जब एक साथ बढ़ रही है, एक साथ आ रही है, तब ये नदी के दो किनारे एक साथ आते हैं। और ये आने का रीज़न ही ऐसा है कि हम सब भारतवासियों का प्रगति चाहते हैं, हम भारतवासियों का सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं तो सुख नहीं मिल रहा। वो तो कह रहे हैं मैं तो 24 घंटे काम कर जाते हैं। वो उनके लोग कहते हैं, वो खुद स्वीकारते हैं 18 घंटे काम करता हूँ देश के लिए, परिवार छोड़ दिया, फिर सब पूरे देश को परिवार बना लिया। आप कितने घंटे काम करते हैं, कितना टाइम काम करते हैं, इसका महत्व नहीं है। आप क्या काम करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका महत्व है। अभी अभी का ऐसा है कि अभी भाई ने बोला कि सब लोगों पे अत्याचार हो रहा है। अभी सिलेंडर के भाव यदि 1000 रुपये के ऊपर है तो ये महिलाओं पे अत्याचार ही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका मतलब युवा पे अत्याचार है। लोग इनकम नहीं कमाएंगे तो अपना घर कैसा चलाएंगे? शिक्षण, पढ़ाई करने के लिए इतना पैसा लग रहा है, मतलब विद्यार्थियों पे अत्याचार है। ऐसे हर बात पे अत्याचार है। किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। किसान अपने दिल्ली के बाउंड्री में इतना बैठे हैं, इतने महीनों से वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसका मतलब किसान पे अत्याचार होता है। ऐसे हर एक आदमी पे अत्याचार हो रहा है। इसलिए भाई ने अभी बोला कि जब अत्याचार के खिलाफ हम लोग एक साथ आके लड़ने वाले, तो राहुल जी का ये जो यात्रा है, इससे जरूर इस बात में परिवर्तन होने वाला है। मैडम ने
किसानों का बात किया, किसानों के जब मांग लेकर किसान अपना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आए तो भाजपा के कुछ लोग हैं उन्हें कह रहे हैं कि खालिस्तानी है। उनको अभी- सब भारतीय खालिस्तानी दिखते हैं। अभी क्या है पता है क्या, आपको पता है, अगर मैंने यहाँ मोदी की तारीफ की तो हम भारतीय हो गए, और यहाँ मैंने मोदी के खिलाफ बोला तो हम भारतीय नहीं रहे, हम देशद्रोही हो गए। ऐसा है, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो खालिस्तानी बन जाता है, वो देशद्रोही बन जाता है। ऐसी बात है। अभी ये देश में ये देश है, ये देश संविधान पे चलना चाहिए। ये देश हुकुमशाही की तरफ जा रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। देश संविधान पे चलना चाहिए, देश तानाशाही की तरफ चला, ये इनका कहना है। बीजेपी के एक एमपी हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा इसलिए ज़रूरी है, 400 पार सीटें इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि संविधान बदला जा सके। सहमत है? संविधान कभी बदला नहीं जाएगा। ये सब हिंदुस्तान के सब आदमी संविधान का रक्षा करेंगे। ये 400 पार का कोई नारा दे रहा है, उनको बोला ईवीएम हटाओ, फिर 400 पार का नारा दो, 40 भी आएंगे तो हम मान जाएंगे भारतीय। उनको बोलो मीडिया से, आप भी मीडिया कवर करो, जो विरोधी की आवाज़ है उनकी मत सुनाओ, देश को जनता की आवाज़ उनको सुनाओ, ईवीएम हटाओ, उनको बोलो।